भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय पुरंजन की कथा। श्लोक संख्या 26। ओके, तो 25 में बोला हमने कि जब राजा पुरंजन शक्तिशाली यवन द्वारा बलपूर्वक घसीटा जाता था, तब भी अपनी निरी मूर्खता के कारण वह अपने मित्र तथा हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं कर रहा था। मम्मी, पापा, पत्नी, ये सब नाम लिए जा रहा था। तम यज्ञ पशवो अनेन संज्ञप्ता ये दयालुना कुठारैश्चिदु क्रुद्धा स्मरन्तो अमीव मस्य तत्। जब उस परम निर्दयी राजा पुरंजन ने, परम निर्दयी कैसे हो गया हो? जानवरों की हत्या करी। वाह, ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। परम निर्दयी राजा पुरंजन ने जानवरों की हत्या करी। क्यों करी? यज्ञ करने के लिए। आप कहोगे यज्ञ करने के लिए, तो अच्छा काम किया उसने क्या अपने भोग के लिए क्या किया? नहीं लिखा है इसमें, विविध यज्ञों में अनेक पशुओं का वध किया। यज्ञ अपने लिए किया उसने। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, दिन रात यज्ञ तो हो रहे हैं घरों में आजकल। किसके लिए हो रहे हो? अपने लिए हो रहे हैं। और उस चक्कर में ना जाने किस किस को स्वाहा कर डाला। तो कई सारे जानवरों को, हाँ, पशुओं का वध कर दिया। अब वे सारे पशु इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो पशु? अब उसको मारने के लिए सब तैयार है। कर्मों का फल सब खड़े हैं, वो वेट ही कर रहे थे बस। तो कह रहे हैं अवसर का लाभ उठा के अब उसको अपने सींगों से भेदने लगे। तो एक बच्चे ने हमसे पूछा कि उसको तो मर गया, तो फिर कैसे उसको भेदा? बताइए। वैसे हमको आपको बताएं कि आदमी को दुख सुख इस मन की वजह से होता है ना, उसकी चेतना की वजह से होता है। जैसे कि उसकी चेतना उसको सुला देते हैं ना, उसके ब्रेन को डेड कर देते हैं, तो उसको दर्द होता है उस वक्त? नहीं होता। क्यों नहीं होता दर्द? वो कनेक्शन समाप्त हो जाता है ना। तो इसका मतलब दर्द पैदा करने के कई तरीके हैं। आपको बैठे बैठे भी दर्द दिलाया जा सकता है। हाँ, किसी भी तो कई तरीके हैं उसके। तो इस प्रकार का उसको दर्द महसूस हो कि मुझे भेदा जा रहा है। नहीं, हम कई बार रोते भी नहीं उठते सपने से, पसीने पसीने, तो वो दर्द महसूस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, तभी तो आंसू निकले, पसीने निकले, हम घबरा के उठे। शरीर में लगा कुछ, फिर भी दर्द महसूस हुआ। हाँ, तो वैसे ही समझ लीजिए उस शरीर में, उसको क्या कहते हैं? यातना शरीर। हाँ, उसके अंदर उसको यातनाएं दी जाती हैं। और उसमें फ़र्क ये है कि क्योंकि वो इस शरीर की लिमिट का नहीं होता है, इस शरीर में यातना एक लिमिट की है। हाँ, जैसे माना किसी को मुक्के लात मारे जाए थोड़ी 5-10 मिनट तक तो मर जाएगा, लेकिन उस यातना शरीर में वो मरेगा भी नहीं, और दर्द कंटिन्यूसली पड़ता रहेगा। तो इसलिए सारे पशु अब अपने सींगों से उसको भेदने लगे, या उसको उसके कर्मों का रिएक्शन मिलने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे फरसों से खंड खंड करके काटा जा रहा हो। समझ में आ गया? तो ये सब उसके साथ हो रहा है। जो लोग धर्म के नाम पर या भोजन के लिए पशुओं का वध करते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात ऐसी यातना सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मांस शब्द का अर्थ है जिन पशुओं को हम मारते हैं उन्हें अवसर मिलेगा कि वो हमें मारें। यद्यपि वास्तव में कोई जीव मारा नहीं जाता, किंतु मृत्यु के पश्चात पशुओं के सींगों से भेदे जाने की पीड़ा का अनुभव होगा। इस पीड़ा का अनुभव उसको होगा। इसे ना जानने के कारण ही दुर्बुद्धि लोग बेचारे पशुओं का वध करते हैं। आप कहते हो हमने तो वध किया ही नहीं प्रभु जी, वध तो उस कसाई ने किया। जो कटे हुए मांस को हम ले आए तो हमें थोड़ी लगेगा, तो कसाई को लगना चाहिए। हाँ, तो उससे कनेक्टेड सब लोगों को लगता है। जो काटता है, जो बनाता है, जो लाता है, सारे लोग 6 लोगों को लगता है। जो भी उससे कनेक्टेड है समझ लीजिए, उस सब को बराबर पड़ता है वो हिसाब किताब। तो भले ही आपने व्हाट इज़ दैट KFC का वो बर्गर खाया हो, जिसमें देखने में कहीं से नहीं लग रहा है कि ये चिकन है, लग रहा है कोई फ्राइड कोई चीज़ खा रहे हैं आप। लेकिन फिर भी जो उसके पीछे हत्या हुई है, कहीं ना कहीं कोई गला कटाई होगा, खचक से खून निकला ही होगा, उसके खाल को उधेड़ा ही होगा, उसके बाद काट के उसमें
बेसन जैसी कोई चीज़ लगा के उसमें उसको तल के उसके बाद वो आपके ब्लड में एक कटलेट की तरह आ गया, लेकिन फिर भी है तो किसी का मृत शरीर ही। वी ईट डेड बॉडीज़। डेड बॉडीज़ खाते हैं हम। तो ये कह रहे हैं क्रीम और फेस वॉश में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों में है, 100% है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं उनको मारे जाने पर भी जो रिएक्शन हुआ होगा वो रिएक्शन किसको मिलेगा? हाँ, अब देखिए आप खुद ही सोच के देखिए, जब घी 100-200 रुपये किलो मिल रहा है तो उस घी में क्या है? उस घी में उन मरे हुए पशुओं की चर्बी है। आप देख लीजिए, जो आप कहते हैं ना दानेदार घी, आपको एग्जैक्टली दानेदार घी उस चर्बी में वैसे ही बना बनाया मिल जाएगा। जो कटता है पशु और सीधा डायरेक्ट दानेदार घी, उसको डायरेक्ट मिला दो, पता चलना ही नहीं है। और इसी तरह से वो जिलेटिन वगैरह, क्योंकि पशुओं को बड़े स्केल पे मारा जा रहा है और पशुओं से इस प्रकार की चीज़ें निकल रही हैं जो इन चीज़ों में डाली जाती हैं, जिसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो, हाँ, चिकना इस तरह का चमक हो, तो वो सारी की सारी इन चीज़ों में डल रही हैं। समझिए, किन चीज़ों में? इन क्रीम में। और आपको बता दें, जितने भी कई सारी ब्रेड्स आती हैं जो मॉल से मिलती हैं जिनमें शाइनिंग है, हर उस शाइनिंग पे अंडे या ऐसी चीज़ों का उसमें लेयरिंग करी, ब्रशिंग करी जाती है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी पशु हत्या से अनटच्ड है, सब चीज़ों में है। हाँ, जब दवाइयों में है तो और क्या कर सकते हैं हम? तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे, इसका मतलब उनका भी तो फल मिलेगा हमको, उनसे रिलेटेड जो भी व्यक्ति है उनको फल मिलेगा, तो उसका भी मिलेगा। तो अब क्या करें हम? बताइए, जिए ना क्या? बताइए क्या करें ऐसे में? जो सुंदर सी हम बेल्ट पहनते हैं, तो किसी के चमड़े को उधेड़ के, चमड़े को तो उधेड़ा है, हाँ, फिर अब आप कहोगे कि ये मृदंग भी तो गाय के चमड़े के उधेड़ के बनता है। होपफुली सिस्टम तो यही है, हाँ, कि गाय को मरने के बाद ऐसा किया जाता है। तो मरने के बाद तो निकाला जा सकता है, लेकिन क्योंकि चमड़े की डिमांड इतनी हो गई, जब चमड़े की टैग के चमड़े की, तो फिर चमड़ा नेचुरली, इतनी भैंस इतनी गाय तो मरेंगी नहीं, वो तो मारना ही पड़ेगा। सच में मारना पड़ेगा, तब जाके वो चमड़ा मिलेगा। तो उस चमड़े की बेल्ट पहनने वाले को कुछ मिलेगा, फल मिलेगा, चमड़े के पर्स वाले को मिलेगा, मिलेगा। फिर सोच लीजिए कितना खतरा है इस सब में। तो इस तरह से तथाकथित मानव सभ्यता ने धर्म या भोजन के नाम पर पशुओं के वध के लिए अनेक कसाई घर खोल दिए हैं। जो थोड़े धार्मिक है वे मंदिरों, मस्जिदों या यहूदी उपासना गृहों में पशुओं की बलि भी चढ़ा रहे हैं, मंदिरों में। और जो नीचे अधम है वो कसाई घर चला रहे हैं। जिस प्रकार मानव समाज में यह नियम है कि प्राण के बदले प्राण लिया जाए, उसी प्रकार ईश्वर के समाज में भी यही नियम है कि एक जीव को मारा जाए तो दूसरा जीव उसको मारे। प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। भगवान सदा से पशुवध का तिरस्कार करते आए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवद गीता में कि जो लोग ईर्ष्यालु हैं, शैतान है, वे मनुष्यों में अधम हैं और मेरे द्वारा विभिन्न आसुरी योनियों में फेंके जाते हैं। इसलिए पशु हत्यारों को, जो अन्य जीवों तथा ईश्वर से द्वेष करते हैं, अंधकार में डाल दिया जाता है। हाँ, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में करी गई है। हाँ, तो अगले श्लोक में क्या होता है क्या कि अनंत पारे तमसी मग्नो नष्ट स्मृति समा शाश्वतीर नुभूयार्ति प्रमदा संग दूषिता, यानी कि स्त्रियों की दूषित संगति के कारण जीव रूप राजा पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है और अनेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। तो ये जीवों का जो हाल होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वी आर एंजॉइंग बट एक्चुअली में वी आर सफरिंग। और इस सफरिंग के प्रोसेस में हम अगर सफरिंग को थोड़ा सा दूर कर पाते हैं तो हमें लगता है वी आर एंजॉइंग बट यू आर वेटिंग फॉर अनदर सफरिंग। क्योंकि यहाँ पर पद पद पर विपदा है, क्योंकि हम पद पद पर एक पाप करते चले जाते हैं। यहाँ पर पाप किए बिना रहना असंभव है। तो क्या करें ऐसी जगह पर रहने के लिए, कैसे जिएं? तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान के लिए जियो, वही आपको इन पापों से बचा पाएंगे। भगवान के लिए जीते हुए हमसे अगर पाप हो जाएंगे तो कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस बिकॉज वी आर नॉट लिविंग फॉर आवर पर्पस। हम अपनी इंजॉयमेंट, अपनी डेवलपमेंट, सो कॉल्ड अपने सुंदरता के लिए नहीं जी रहे हैं, हम भगवान के लिए जी रहे हैं। भगवान के लिए जीते जीते मेरे मुंह में अगर चिकन का टुकड़ा घुस जाएगा तो कृष्णा विल सेव मी, डोंट वरी। क्योंकि हमारे जीने का पर्पस कृष्ण के लिए है, कृष्ण की सेवा करना है। अदरवाइज इन संसार में इम्पॉसिबल है प्योरिटी से रहना।
यही एकमात्र तरीका है, भगवान के लिए जिएं। तो इस जो अगला श्लोक है इसको डिटेल में हम अगले सत्र में सुनेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसी से डिसाइड होगा कि अब पुरंजन का क्या होने वाला है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।